राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामेश्वरी में आप सभी का स्वागत है। आज का अपना जो टॉपिक रहेगा मस्तक की रेखाएं। ये एक डिमांडेड वीडियो है। जो स्वास्तिक पामेश्वरी वाला चैनल है उसके हमारे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मस्तक की रेखाओं पर वीडियो की डिमांड की है और उन्हीं की डिमांड को इस वीडियो के माध्यम से पूरा करेंगे। तो देखिए, जिस प्रकार से हमारी हथेली में ग्रहों की रेखा रहती है, उसी प्रकार से हमारे मस्तक पर ग्रहों की रेखाएं रहती हैं। पहली रेखा का जो दर्जा है वो शनि रेखा को दिया गया है। तो मस्तक पर जो पहली रेखा बनेगी ये इस प्रकार से आप देख सकते हैं। पहली रेखा ये शनि की रेखा मानी जाएगी। अब ये शनि की रेखा है तो ये रेखा, या हम ये कह लें, जितनी भी हमारी हथेली की प्रधान रेखाओं को छोड़कर उप प्रधान रेखाएं हैं, स्थायी रेखाएं हैं, ऊर्ध्व रेखाएं हैं, वो सीधी होनी चाहिए। वैसे ही हमारे मस्तक की सभी रेखाएं, मुख्य ग्रहों की रेखाएं, जो 7 ग्रह रहते हैं, शनि, गुरु, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र, इन सब की रेखाएं बिल्कुल सीधी हमारे मस्तक पर रहनी चाहिए। स्वयं स्थान पर और बिल्कुल स्पष्ट चलती हुई अगर ये रेखाएं हैं तो जातक को इन ग्रहों द्वारा शुभ फल मिलता है। तो देखिए, पहली रेखा शनि रेखा हुई, ये बिल्कुल स्पष्ट अखंड हमारे मस्तक पर रहनी चाहिए। अब इस रेखा द्वारा हम उस जो जातक है जिसके मस्तक पर ये पहली रेखा बनती है, उसकी जो बुद्धि है उस बुद्धि के तेज को इससे देखते हैं। ऐसा जातक समझदार होता है, दूरदर्शी होता है और स्वभाव से गंभीर भी देखा जाता है। अगर ये रेखा यहाँ टेढ़ी मेढ़ी है, आप जब लगातार लोगों के मस्तक चेक करेंगे, यहाँ हम अगर कोई वीडियो देख लें, अगर कोई बुक पढ़ लें, तो देखिए हमें ये नॉलेज परफेक्ट तरीके से नहीं होगा। हमें अभ्यास करना पड़ेगा निरंतर ये सब देखने का, इसमें प्रोफिशिएंसी लाने का। चाहे हाथ है, चाहे मस्तक है, चाहे फुट है, कुछ भी है, हमें अगर हम बार बार इस काम को करते हैं तो निश्चित हमें यहाँ इन जो रेखाएं हैं इनका अच्छा नॉलेज हो जाएगा। तो यहाँ पर ये रेखा टूटी फूटी सी, टेढ़ी मेढ़ी सी, खंडित अवस्था में है तो ऐसा जातक उदासीन प्रवृत्ति का मिलेगा, स्वभाव से चिड़चिड़ा होगा, गंभीर किसी भी विषय को लेकर नहीं रहेगा। तो फिर शनि द्वारा जीवन में संघर्ष उस जातक के रहेगा। अब बात कर लेते हैं दूसरी रेखा की। तो देखिए, इस रेखा के समांतर जो सेकंड लाइन चलती है उसे बोलते हैं बृहस्पति की रेखा, यानी गुरु की रेखा। ये रेखा अगर स्पष्ट है, सीधी चलती हुई दिखाई दे, कहीं से टूटी फूटी हुई ना हो, तो ये गुरु कारकों में वृद्धि करेगी। ऐसा जातक ईमानदार रहेगा। और भी काफ़ी सारे आप एनालिसिस के दौरान गुरु के गुण देखते हैं। तरक्की है, मान सम्मान है, फैमिली सुख है, सांसारिक सुख है, ये सब गुरु द्वारा जातक को मिलते हैं। अब अगर ये रेखा दूषित
किसी भी प्रकार से हो जाए तो कोई भी काम वह जातक नियमित तरीके से नहीं कर पाएगा। पढ़ाई करेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, जॉब करेगा, जॉब में मन नहीं लगेगा। जीवन अस्त व्यस्त उस जातक का देखा जाएगा। अब हम तीसरी प्रकार की रेखा के बारे में जानेंगे और ये तीसरी प्रकार की रेखा होती है हमारे मस्तिष्क की मंगल रेखा, जो हाथ में भी रहती है, जीवन रेखा के पैरेलल चलती है। अब यहाँ ये मंगल रेखा मंगल का प्रतिनिधित्व करती है। सीधी स्पष्ट अगर ये रेखा है तो जातक को हर काम में सफलता दिलाती है, सांस को बताती है, एनर्जी लेवल को बताती है, जातक को शक्तिशाली बनाती है और अपने कार्यों में सफलताओं की ये रेखा मानी जाती है। तो इसे काफ़ी अच्छी रेखा यहाँ माना जाता है। और ये रेखा है तो उस जातक के कामों में विघ्न कम आते हैं, और अगर ये रेखा खंडित है तो काम धंधे में विघ्न ही विघ्न, कोई भी काम जातक करेगा विघ्न जरूर होगा, उसको दिक्कतें होंगी। जातक डरपोक भीरू प्रवृत्ति का देखा जाएगा। तो इस प्रकार से लगभग आप देखेंगे हाथ जैसे फला जो फल रहते हैं इन रेखाओं के मस्तिष्क पर भी देखे जाते हैं। अब बात करेंगे चौथी रेखा की। तो देखिए चौथी रेखा जो रहती है हमारी सूर्य रेखा। अब जो सूर्य रेखा है वो हमारी दाईं आँख को रिप्रेजेंट करती है और जो हमारी बाईं आँख है ये हमारी चंद्र रेखा को रिप्रेजेंट करती है। अब देखिए यहाँ हम इस पार्ट पर ये जो आपको आईब्रोज का पार्ट दिखाई दे रहा है इसके जस्ट ऊपर इस प्रकार से एक रेखा बनेगी, इसे हम सूर्य रेखा का नाम देंगे। इधर एक रेखा बनेगी, इसे हम चंद्र रेखा का नाम देंगे। जब हम सांसें लेते हैं दाईं नासिका से जो सांस लेते हैं उसे सूर्य नाड़ी, और बाईं नासिका से जब सांस लेते हैं उसे चंद्र नाड़ी के नाम से भी लोग इनको बोलते हैं। नाड़ियों को भी इनके नाम दिए गए हैं और वो इसीलिए दिए गए हैं कि ये सूर्य और चंद्र का प्रतिनिधित्व करती है। अब देखिए यहाँ इस रेखा का होना, अगर ये सही रेखा है, दोष मुक्त रेखा है, तो आप बुद्धिमान हैं, आपका व्यक्तित्व प्रभावशाली है, आप जीवन में सफलताएं पाएंगे। और अगर ये रेखा खंडित है, किसी भी रूप में ये घूम रही है, ये अर्धवृत्ताकार आकार जैसी बनी हुई है, तो ऐसा जातक कृपण होता है, काम धंधों में सफलताएं नहीं मिलती, जीवन में दिक्कतें आती हैं। अब चंद्र रेखा को लें तो देखिए यह रेखा जातक को अच्छा विचारवान बनाती है, यात्राओं का सुख देती है, यात्रा प्रेमी ऐसा जातक रहता है। और अगर ये रेखा दूषित है तो मंद बुद्धि, यात्राओं द्वारा नुकसान, मन की अशांति, उस तरफ भी संकेत ये रेखा करती है। अब देखिए इन दोनों रेखाओं के जस्ट ऊपर का ये जो हिस्सा बचा, यहाँ एक इस प्रकार से रेखा बनती है और यह रेखा शुक्र रेखा के नाम से जानी जाती है। और यहाँ ये रेखा अगर स्पष्ट है, जातक को स्त्री सुख मिलता है, धन सुख मिलता है और ऐसा जातक सच्चा प्रेमी रहता है, श्रेष्ठ स्वभाव वाला रहता है। और अगर ये रेखा खंडित हो जाए, दोष
युक्त हो जाए तो ऐसा जातक पर स्त्रीगामी, प्रेम में धोखा देने वाला, जीवन में शुक्र द्वारा संघर्ष इसके देखा जाता है। अब हम हमारे मुख्य 7वें ग्रह की बात करेंगे, 7वीं रेखा की बात करेंगे। तो देखिए, यह रेखा रहती है बुध की रेखा, और इस रेखा का जो निर्माण है वह होता है हमारी दोनों आँखों की जो आईब्रोज रहती हैं इसके मध्य, यहाँ पर ये जो सेंटर पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ इसका बुध रेखा का निर्माण होता है। अब देखिए, बुध रेखा बुध की पॉजिटिविटी को बताती है। अगर अच्छी है तो जातक बुद्धिमान रहता है, श्रेष्ठ वक्ता रहता है, प्रभावी व्यक्तित्व ऐसे जातक का रहता है, विद्वान बनता है, पढ़ाई लिखाई अच्छी ऐसे जातक की देखी जाती है। अगर ये रेखा दोष युक्त है तो जातक बातूनी स्वभाव का रहेगा, वाद विवाद में जल्द पड़ने वाला रहेगा, और बुध की जो कमजोरी है, बुध कारकों की जो पॉजिटिविटी है, उनमें कमी देखी जाएगी। व्यापार वाणिज्य में है निश्चित संघर्ष जीवन में फिर देखा जाएगा। तो ये थी हमारे मस्तिष्क की मुख्य 7 रेखाएं, इनका जीवन पर जातक के प्रभाव। धन्यवाद।